औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मोमिन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म अदब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप पर अपने बरकतों का साया रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज स्टूडेंट्स हम साले वल इस्लामियात चैप्टर नंबर 3 उसवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बेटा सबकी सवालात को देखेंगे। चैप्टर बेटा हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक एक लफ्ज़ पर हमने तफसीली बात की है, यानी ये जो सवालात चैप्टर्स के एंड पर हैं इनकी डिटेल वीडियोस आप देख चुके हैं। सो अब हम तफसीली बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं। मुख्तसर सा देखेंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाए। दोबारा दोहरा दूँ, हम एक एक लफ्ज़ को स्टडी नहीं कर रहे क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है जी, ताकि जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उसकी अच्छी तरह से दोहराई हो जाए। जी, सवाल नंबर 1, मदरजा झैल पर मुख्तसर नोट लिखे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत व रहमत औरतों पर, बच्चों पर, उम्मत पर और यतीमों पर। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा, जब हम कहते हैं नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, तो आप कौन हैं? आप रहमतुल लिल आलमीन। आप मुसलमानों के लिए, अरब के लिए, इंसानों के लिए रहमत नहीं बनकर आए। अल्लाह ताला की कुल कायनात, तमाम आलमीन, इंसान, चरिंद परिंद दरिंद, ये ज़मीन, तमाम सितारे सैयारे, सब के लिए आप रहमत बनकर आए। सूरह अल अंबिया आयत नंबर 107, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ठीक है जी, तो आपकी रहमत तो सब पर थी और बेपाया थी, लेकिन सवाल के जवाब में क्योंकि सिर्फ 4 चीजें हैं तो हम इन्हीं 4 चीजों के हवाले से अहाता करेंगे। सबसे पहले नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफकत और रहमत औरतों पर। आप बेटा जानते हैं, इस्लाम से पहले अरब मुआशरे में औरत की कोई इज्जत नहीं थी। औरत के चारों रूप, माँ, बहन, बीवी, बेटी, चारों में ज़लील और रुस्वा थे। बीवी क्या थी जी? एक मुलाजिम जिसको तनख्वाह भी ना देनी पड़े। बेटी को तो वैसे ही मनूस ख्याल करते थे, जिंदा दरगोर कर देते थे। ठीक है जी, तो औरत हर रूप में मर्द के जुल्म का शिकार थी। इस्लाम ने उन्हें इज्जत दिया, मर्तबा दिया, हर हैसियत से, माँ की हैसियत से, बहन, बीवी, बेटी की हैसियत से। माँ की बात करें तो कहा गया माँ के कदमों तले जन्नत है। बीवी की बात करें तो उनको बराबर हुकूक दिए गए। बेटी की बात करें तो उनको रहमत करार दिया गया। ठीक है जी, और इस्लाम से पहले जो एक संग दिली थी कि बच्चों को जिंदा मार दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था अफलास और गुर्बत की वजह से कि रिस्क में हिस्सा लेंगे। ठीक है जी, तो इस्लाम ने इस कबीर रस्म को ख़त्म किया। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बदौलत ये रस्म ख़त्म हुई और उन्हीं बेटियों को घर की जीनत और रहमत करार दिया। ठीक है जी, यूं औरतों को इस्लाम की बदौलत वो इज्जत मर्तबा हासिल हुआ जिससे वो पहले महरूम थे, बल्कि जिसका वो पहले सोच भी नहीं सकते। इसके बाद बच्चों पर शफकत रहमत। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर शफकत रहमत फरमाते थे। आप जहाँ से गुजरते, अगर वहाँ बच्चे मौजूद होते तो आप खुद रुकते, उनको सलाम करते, उनके साथ गपशप करते, उनका हाल अहवाल पूछते। आपने बेटा ये नोट किया होगा, छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो आमतौर पे उनसे अवॉइड कर रहे होते हैं। क्यों? कि वो बुजुर्गों ने बड़ों वाली बात करनी होती है और बच्चे फिर आमतौर पे कनी कतराते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जहाँ तक नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था, ऐसा नहीं था। सिर्फ आपके अपने खानदान के बच्चे नहीं, गैर भी, वो भी आपसे मोहब्बत उस करते थे, क्योंकि बच्चों से आप उसी तरह पेश आते थे जिस तरह बच्चों के साथ पेश आना चाहिए। एक मरतबा आप हजरत हसन रज़ियल्लाहु को प्यार कर रहे थे के पास एक मौजूद शख्स ने कहा कि मेरे तो 10 बेटे हैं, मैंने यूँ कभी प्यार नहीं किया। तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं खाया जाता। यानी इस्लाम तो दर्स देता है प्यार मोहब्बत का, तो हमें चाहिए दूसरों से प्यार मोहब्बत करें, और यही बात बच्चों के वाले से थी। न सिर्फ बच्चे, इंसान के बच्चे, बल्कि आपकी रहमत तो परिंद चरिंद दरिंद तक थी।
तो बच्चे आपके पास आकर अपनाइयत महसूस करते थे, खुशी महसूस करते थे। बच्चे आमतौर पर जिस तरह बच्चों को बड़ों से वहशत होती है, यहाँ सूरत हाल उसके बिल्कुल उलट थी। उम्मत पर शफकत और रहमत, अब ज़ाहिर है उम्मत का मतलब उम्मत मुस्लिमा होगा, ठीक है जी। उम्मत पर आपकी रहमत क्या है, शफकत क्या है, सूरह अल तौबा की आयत नंबर 128 में वजाहत की गई। मुसलमानों, तुम्हारे पास अल्लाह के एक रसूल आए हैं, ज़ाहिर नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले से बात हो रही है, जो तुम ही में से। देखिए, नबी पाक कुरानी मर्तबा तो बहुत बुलंद है, ज़ाहिरी तौर पर वो दूसरे इंसानों जैसे ही थे, भूख प्यास उनको भी लगती थी, तकलीफ रंज उनको भी पहुंचता था। तुम्हारा रंजो कल्फत में पड़ना, कल्फत यानी तकलीफ में पड़ना, उन पर बहुत शाक गुजरता है, यानी तुम्हारी तकलीफ को महसूस करते हैं, दर्द की कैफियत में चले जाते हैं। वो तुम्हारी भलाई के बड़े ही ख्वाहिशमंद हैं, वो मोमिनों पर शफकत करने वाले और मेहरबान। यानी अल्लाह इस चीज गवाही दे रहा है कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की बहुत फिक्र है, उम्मत की निजात की बहुत फिक्र है, उम्मत की बख्शिश की बहुत फिक्र है। वो चाहते हैं कि सबको जहन्नुम की आग से बचाया जाए, सबको सिराते मुस्तकीम दिखाया जाए। इसके लिए तमाम जिंदगी उन्होंने अनथक कोशिशें भी की और शदीद तरीन मुखालफत भी बर्दाश्त की। हदीस में आता है, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन की तबलीग में, इशाअत में जितनी मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ा, इससे पहले किसी और को नहीं करना पड़ा। तो ये अल्लाह इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि वो उम्मत का जो दर्द उनके दिल में था वो बहुत ज़्यादा था। आपके बेटे इस चीज़ की गवाह है कि तारीख के कभी आपके दर्द से कोई खाली हाथ नहीं गया कोई साथ, ठीक है जी। घर में फाका होता था, कई कई दिन, कई कई हफ्ते चूल्हे नहीं जलते थे, लेकिन अगर कोई आपके पास मदद के लिए आता तो खाली हाथ नहीं जाता था। कोई कर्जदार कर्जे के लिए आता कि कर्ज चुका दिया जाए, खुद ना होता तो क्या करते, किसी उधार लेके देते, ठीक है जी। और हजरत अमाशिया रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि बहुत से नबी पाक ने पसंदीदा अमाल सिर्फ इसलिए तर्क फरमा दिए कि ऐसा ना हो कि उम्मत पर फर्ज हो जाए और उम्मत पर बोझ पड़े। सो बहुत सी चीज़ें आपने छोड़ दी सिर्फ उम्मत की भलाई के लिए। जिस तरह मिसाल दी गई मिसवाक के बारे में कि आप मिसवाक को बहुत पसंद करते थे, लेकिन आपने इसको फर्ज करार नहीं दिया, लाजमी हदायत नहीं की, ठीक है, हालांकि आप बहुत पसंद करते थे। इसी तरह दूसरी मिसाल दी गई नमाज तराबी के हवाले से, ठीक है जी। आपने सिर्फ 3 दिन मस्जिद में आके तराबी पढ़ी, उसके बाद उसको तर्क कर दिया कि कहीं उम्मत पर वो फर्ज ना हो जाए, ठीक है जी। यूं देखें, मतलब उम्मत का ख्याल, किस कदर ख्याल आपको अपनी उम्मत का। आगे चले बेटा, यतीमों पर शफकत और रहमत। आप खुद भी बेटा दुरे यतीम थे, आप जानते हैं। 6 माह की उम्र में वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है, 6 साल की उम्र में वालदा इस दुनिया से रेलत फरमा जाती हैं। तो खुद भी दुरे यतीम और यतीमों के लिए खास सरापाए रहमत। आपसे पहले बेटा यतीमों का कोई हाल नहीं था, जिसका बाप फौत हो जाता था, यतीम हो जाता था, वो बेचारे बहुत ही बेचारगी मजलूम वाली जिंदगी गुजारते थे। कोई उनके सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता था, कोई उनकी जरूरियात पूरी करने वाला नहीं होता, उनकी अहमियत नहीं थी। आपने यतीमों की निगहदाश्त की फजीलत इस तरह बयान की, उंगली की मिसाल देते हुए कि ये शहादत की उंगली के साथ और यूं मिला के का कि जो यतीम की कफालत करता है वो क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ इस तरह से, यानी बिल्कुल साथ होगा। अहमियत पे जोर दिया। यूं बेटा यतीम जो शफकत से महरूम थे, उनको भी मुआशरे के रिश्तेदारों अजीज़ों की शफकत मिलने लगी। ये एक बहुत बड़ी बात थी। हजरत आसमा बिन अमैस रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हजरत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु की जोजा थी, आप उनके घर तशरीफ ले गए और कहा कि जाफ़र के बच्चों को बुलाओ। जब आए तो बहुत प्यार किया, उनको सीने से लगाया और रो पड़े। वो समझ गई कि क्या मामला है, तो पूछा तो आपने बताया कि आज वो शहीद हो गए। तो बाकायदा घर आए, उनकी जोजा से यानी बेवा से ताज़ियत की और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार किया और आइंदा भी उनका उसी तरह से ख्याल रखा, ठीक है। ये चंद मिसालें थी कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत रहमत औरतों पर, बच्चों पर, उम्मत पर और यतीमों पर। तफसीली लेक्चर पहले हो चुका, हम सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही यहाँ डिस्कस कर रहे हैं।
जी, सवाल नंबर 2, इन्नामल मोमिनीना अख्वात, ठीक है जी, मतलब क्या कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ये कुरान पाक का हुक्म है। इस हुक्म कुरानी के तहत इख्तिलाफ रंग व नस्ल को मिटाकर तमाम मुसलमानों को भाई भाई बना दिया गया। और क्वेश्चन ये है, इस पर मुफस्सल तबसरा करें कि किस तरह इस्लाम ने ये इनकलाब बर्पा किया कि अरब के वो लोग जो एक दूसरे के खून के दुश्मन थे वो किस तरह भाई भाई बन गए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। जिस तरह बेटा मैंने भी आपको बताया कि इससे पहले अरब मुआशरा में हर तरह की जहालत तो थी, हर तरह की बुराई तो थी, लेकिन एक खास बात थी, एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। हर कबीले ने दूसरे कबीले के कुछ अफराद कत्ल किए होते थे, और जब मौका मिलता था दूसरा कबीला बदला ले लेता, और फिर उसका बदला पहला कबीला, और फिर उसका बदला दूसरा कबीला। यूं ये महीनों नहीं बेटा, सालों जंगें चलती रहती थी, ठीक है। सब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। आपने इन दुश्मनियों को ख़त्म किया। इस तरह तरबियत की मेरे नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, एक दूसरे का ख्याल करने लगे। वो जो बेगाने थे यगाने हो गए, यानी एक हो गए। इसकी गवाही कुरान पाक भी देता है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 103, अल्लाह फरमाते हैं, और याद करो एहसान अल्लाह का अपने ऊपर, जब तुम आपस में थे दुश्मन, फिर उल्फत दी तुम्हारे दिलों में, अब हो गए उसके फजल से भाई। इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर खुद चाहते तो वो उस दुश्मनी को खत्म नहीं कर सकते। वो जो एक माहौल बन गया था अरब में दुश्मनी का, वो किसी भी शक्ल उस माहौल से बाहर नहीं आ सकते थे। ये अल्लाह ताला का फजल था कि उनके दिलों में से नफरत निकाल कर एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल। ये सिर्फ अल्लाह का खास फजल करम था, वरना वो तो एक दूसरे का खून के प्यासे थे, दुश्मनियां रखते थे। और जिद में रखी दुश्मनियां कम नहीं होती थी, दुश्मनियां बढ़ती थी, ठीक है ना जी। जब एक कबीले ने दूसरे को कुछ अफराद को कत्ल कर दिया, किस लिए? अपने पिछले कुछ मकतूलों को बदला लेने के लिए। अब जिनके कत्ल हुए उन्होंने फिर दूसरे कबीले के मुखालिफ के कत्ल कर दिए। तो यूं बेटा एक लामुतनाही सिलसिला था, जो रुक भी नहीं सकता था, जिसके रुकने का कोई अमकान भी नहीं था। क्योंकि हर कत्ल के बाद बेटा, हर जंग के बाद क्या होता था, उनकी दुश्मनियां कम नहीं होती थी, उनकी दुश्मनियों में और इजाफा हो जाता। सो अल्लाह ही है जिसने दिल में मोहब्बत डाली। जिस तरह सूरह अनफाल आयत नंबर 63 में बताया गया, और अल्लाह ने उल्फत डाली उनके दिलों में। अगर तुम खर्च कर देते जो कुछ जमीन में है, सारा सारा माल खर्च कर देते, ना उल्फत डाल सकते उनके दिलों में जो अल्लाह ताला ने डाल दी। बेशक अल्लाह बड़ा जोर आवर, ठीक है जी। यानी अल्लाह ताला अपने एहसान जितला रहा है अपने बंदों पर कि किस तरह उसने लोगों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाली और दुश्मनियों को ख़त्म किया। इसकी बेटा बेहतरीन मिसाल मवाक़ात मदीना, जब मुशरिकीन के ज़ुल्म सितम से तंग आकर आपने हिजरत फरमाई मदीना की तरफ, तो जो मदीना में पहले से रह रहे थे मुसलमान, वो मुहाजिर, वो उनको अंसार कहा गया। और जो हिजरत करके आपके साथ गए वो मुहाजिर कहलाए। ज़रा बेटा जो हिजरत करके गए अपना सब कुछ छोड़ गए थे, वो अपना सब कुछ मक्का में छोड़ गए थे, खाली हाथ तन तनहा गए, बीवी बच्चों के साथ, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर और एक अंसार को आपस में भाई भाई बना दिया, जिसको मवाक़ात मदीना बोलते हैं, ताकि वो एक नई जगह पे उनके लिए मसाइल में कमी। अब क्योंकि बेटा सहाबा कराम वो मुहाजिर हो या अंसार हो, नबी पाक से मोहब्बत करते थे और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और असल मोहब्बत करते थे। असल मोहब्बत बेटा क्या होता है? जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी पैरवी भी की जाती है, उसकी तकलीफ भी की जाती है, उस पर अमल भी किया जाता है, ये होती है सब। तो सहाबा को असल मोहब्बत थी। हमारी मोहब्बत सिर्फ कहने सुनने की हद तक होती है। हम दावा बहुत करते हैं इश्क नबी का, लेकिन वो जो इश्क नबी का दावा करते हैं उनमें से कितने हैं जो अपने सीरत किरदार को नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक डालने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है जी। बहरहाल उनकी मोहब्बत हकीकी थी। तो अंसार ने न सिर्फ खुश दिली से इस भाईचारे को कबूल किया, बल्कि वो इस चीज़ पर भी तैयार हो गए कि वो अपनी आधी जायदाद
जायदाद में से आधी जायदाद मुहाजिरीन को देने को तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए? क्योंकि नबी पाक ने उनको आपस में भाई भाई बना दिया था। तो वो अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा, अपनी आधा माल दौलत भी देने को तैयार हो गए। ये अलग बात कि मुहाजिरीन की गैरत ने गवारा नहीं किया कि बैठ कर खाएं, उन्होंने खुद मेहनत कोशिश की और यूं अपनी जरूरियात को पूरा किया। मगर ये बेहतरीन मिसाल मवाक़ात मदीना के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ये नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी कि वो जानी दुश्मन एक दूसरे के भाई भाई। ठीक है जी, आगे चले। सवाल नंबर 3, मसावात किसे कहते हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी मुआशरे में मसावात कैसे की? मसावात का मतलब बेटा बराबरी, यानी मुआशरे की नज़र में भी सब अफराद बराबर हों, कानून की नज़र में भी सब अफराद बराबर हों, कौम की वजह से, नस्ल की वजह से, रंग की वजह से, सरदारी की वजह से, मर्तबे दौलत की वजह से किसी को फजीलत हासिल ना हो। अगर किसी को फजीलत हो तो नेकी और तकवा की बुनियाद पे हो, वरना मुआशरे में सब लोग बराबर हो। यानी कानून की नज़र में, मुआशरे की नज़र में सब यकसा तौर पर काबिल एहतराम हो। इसे कहते हैं मसावात। जो मशहूर शेर पढ़ते हैं ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो बेटा उस मसावात की बात हो रही है। इस्लाम ने रंगो नस्ल के तमाम इम्तियाजात ख़त्म करके सिर्फ तकवा को फजीलत का मयार करार दिया। ठीक है जी, इसके अलावा सब बराबर थे। तकवा की बुनियाद पर ही कोई फजीलत हो सकती थी। अमीर, गरीब, शाह, गदा, आका, गुलाम, आपकी नज़र में सब बराबर थे। इस्लाम से पहले बेटा क्या था? लोग फख्र करते थे अपनी नस्ल, कौम, कबीले पर कि हमारा कबीला, हमारा खानदान बाकी कबीलों और खानदान से ज्यादा मुअज़्ज़ज़। आपने इन सारे इम्तियाजात को ख़त्म किया, कबायली इम्तियाजात को, ख़ानदानी इम्तियाजात को, रंग नस्ल के इम्तियाजात को। हम देखते हैं कि हज़रत बिलाल हबशी जो एक ग़ुलाम थे अफ्रीका से, स्याह रंग, और इसी तरह हज़रत मसब रूमी भी ग़ुलाम, लेकिन हम देखते हैं कि उनका जो मर्तबा था वो बड़े बड़े उनका मर्तबा बड़े बड़े सहाबा इकराम से ज्यादा था। किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर? सिर्फ तकवा की बुनियाद पर। ये बेटा ये गलत लिखा गया। अच्छा नहीं, ठीक है, हजरत सुहेब, मैंने मुसब का बेटा, सॉरी मुसब नहीं, हजरत सुहेब रूम। ठीक है जी, इसकी बेहतरीन मिसाल हमने देखा मस्जिद, जहाँ सब एक ही सफ में खड़े होते हैं। जो पहले आएगा आगे खड़ा होगा, जो बाद में आएगा पीछे खड़ा होगा, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं होता। और ये बेटा आपने खुद बजोतुल विदा में भी फरमाया, जिसको दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसमें रियासत के हुकूक फ़राइज़ और आवाम के हुकूक फ़राइज़ का तयन किया गया। ठीक है जी, आपने खुद बजोतुल में फरमाया है, लोगों तुम सबका परवरदिगार एक है, तो इसलिए तुम मखलूक हो, सब बराबर हो, और तुम सबका बाप आदम, तुम सब के सब ही हजरत आदम की औलाद हो, तो फिर कैसा फख्र नस्ल कबीले का। बस कोई फजीलत नहीं अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, सुर्ख को काले पर, काले को सुर्ख पर, सवाए तकवा। नेकी की बुनियाद पर तो कोई फजल हो सकता है, लेकिन नेकी के अलावा कोई दूसरा मयार फजीलत का नहीं है। ठीक है जी, मसावात का अमली मुजाहरा इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि आपने अपनी जो फूफीजाद बहन थी, ठीक है जी, हजरत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी शादी अपने आज़ाद करदा गुलाम हजरत जैद से कर दी। हालांकि बेटा नबी पाक का ताल्लुक भी कबीला कुरैश से था, जो अरब का सबसे ज्यादा मोअज़्ज़ज़ कबीला था, लेकिन आपने ये बराबरी दिखा। जब बेटा आप साहबे कराम में बैठते थे तो उनके बराबर वैसे ही बैठ जाते थे, बुलंद जगह पे नहीं बैठते थे, लिबास भी वैसा ही होता था, इतना सादा लिबास होता था बाकियों जैसा कि अगर कोई अजनबी आता तो उसको पूछना पड़ता था कि इनमें से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ऐसे बेटा गज़वात के मौके पर भी जिस तरह बाकी साहबे कराम ने काम किया, मेहनत मुशक्क़त की,
आप भी उसी तरह से साथ शरीक हुए उस मेहनत मुशक्कत में। ठीक है, ये खूबसूरत मिसाल इस्लामी मसावत की। आगे चलिए जी, सवाल नंबर 4, अफू दरगुजर से क्या मुराद है, इससे इंसानी मुआशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफू दरगुजर के चंद वाक़यात तहरीर करें। अफू के मानी होते हैं बेटा, खताकार मुजरिम को माफ कर, जिसने गलती की है उसको माफ कर देना, मुजरिम को माफ कर देना, गुनाहगार को माफ कर देना। ठीक है जी, और नाफरमानी के बावजूद सख्ती ना करना। ठीक है, जिसने जुर्म किया, गुनाह किया, सख्ती करने की बजाय उससे नरमी और मोहब्बत से पेश आना, इसको कहते हैं अफू। दरगुजर का मतलब भी होता है किसी की गलती को नजरअंदाज कर देना, अवॉइड कर देना। तो अफू और दरगुजर क्या होगा कि बदला इंतकाम ना लेना, बल्कि मुजरिम को माफ कर दे। ठीक है जी, अफू दरगुजर इस्लाम की बेटा बड़ी अहम खासियत अफू दरगुजर। इस्लाम जोर देता है अफू दरगुजर पर। क्यों बेटा, इससे मुआशरे में बहुत सी भलाइयां पैदा होती हैं। देखिए, इंसान खता का पुतला है, गलती हर एक से हो सकती है। अगर हम दूसरों की गलतियों को माफ करेंगे, ठीक है जी, तो फिर जब हमसे गलती होगी दूसरे हमारी गलती को भी माफ करेंगे, और फिर हम जिसकी गलती को माफ करते हैं उसके दिल में हमारे लिए प्यार मोहब्बत पैदा होती है। इससे पहले बेटा अरब में दुश्मनियां इसी वजह से थी कि वे एक दूसरे की गलतियों को माफ नहीं करते थे, बदला इंतकाम लेते थे। लेकिन जब इस्लाम ने अफू दरगुजर का दर्ज दिया, माफी का कहा, तो क्या हुआ, वो जो पुरानी दुश्मनियां थी वो दोस्तियों में बदल गईं। ठीक है जी, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन की तालीमात दी, सिर्फ तालीमात नहीं दी बल्कि खुद उन पर अमल करके दिखाया, अपने सीरत किरदार से अमल करके दिखाया। तो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफू दरगुजर की खुद बेहतरीन मिसाल। मुखालफी ने बेटा आपको बहुत तंग किया, आपके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी की, आपको अजियतें दी, आपकी जान तक के प्यासे हो गए, लेकिन आप जानते हैं बेटा, आपने कभी किसी से बदला नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया। चले बदला इंतकाम तो दूर की बात होती है, कभी किसी के लिए बद्दुआ तक नहीं। ठीक है, तो ये बेहतरीन मिसाल अफू दरगुजर की। इससे बेटा आपस में मोहब्बत बढ़ती है, अदावत दुश्मनी कम होती है। सो अल्लाह ताला ने भी इसको पसंद फरमाया और जा बजा इसका हुक्म दिया। इरशाद बारी है सूरह अल इमरान आयत नंबर 134, और दबा लेते हैं गुस्सा और माफ करते हैं लोगों को। यानी एक मोमिन की निशानी बताई गई। मोमिन कौन होता है, जो गुस्से को दबा लेता है, गुस्सा नहीं करता और माफ करता है। ठीक है जी, ताइफ की मिसाल बेटा आप सब जानते हैं। जब मक्का के लोगों की ढिठाई से और हठधर्मी से तंग आकर के तो कबूल नहीं करते दावत, तो ताइफ चले गए, लेकिन उन्होंने भी आपके साथ इंतहाई नामुनासिब सलूक किया, आप पर पत्थर बरसाए, आपका जिस्म मुबारक खून से लोलहान कर दिया। ठीक है जी, जूते मुबारक खून से भर गए। इस मौके पर जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और का हुक्म दें तो ताइफ के दोनों तरफों के पहाड़ को मिला दो। ये बेटा पहाड़ों में घिरा हुआ शहर था, कि मिला दूं कि इन पे अल्लाह का अजाब आ जाए। लेकिन आपने उस वक्त भी उनके लिए बद्दुआ नहीं, बल्कि दुआ ही फरमाई कि अल्लाह ताला इनको हदायत फरमा, इनको हदायत दे। ठीक है जी, तो इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। इसी तरह बेटा फतेह मक्का के मौके पर वो कुरैश ने मक्का जिन्होंने आपको इतना तंग किया, इतनी अजियत दी, आपके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी की कि ना चाहते हुए, नबी पाक तो मक्का नहीं छोड़ना चाहते थे, ना चाहते हुए आपको मक्का से मदीना हिजरत करनी पड़ी। लेकिन दीन इस्लाम को फतह हुई और फिर नबी पाक मुस्तफ़ा जब बहसियत फातह मक्का में दाखिल हुए तो वो मुशरिकीन मक्का थर थर कांप रहे थे, दहशत खौफ की तस्वीर बने हुए थे कि हमारे साथ अब क्या किया जाएगा, क्या बर्ताव किया जाएगा। ये बेटा अरब का आम रिवाज था कि जो फातेह होता था वो फिर मुफ्तू से बदला लेता था, इंतकाम लेता था, शदीद इंतकाम लेता था, इतना शदीद इंतकाम कि उन्हें इबरत बना देता था। लेकिन नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई बदला इंतकाम नहीं लिया, सबको माफ फरमा दिया।
जब वो देख रहे थे कि आप हमसे क्या सलूक करते हैं, तो आपने फरमाया, जो सूरह यूसुफ की आयत नंबर 92 तिलावत फरमाई, कुछ इल्जाम नहीं तुम पर आज, बख्शे अल्लाह तुमको और वो है सब मेहरबानों का मेहरबान। यानी कुछ इल्जाम नहीं, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, इंतकाम नहीं लिया जाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें माफ करे, मतलब साथ हदायत दे। और यूं सबको आपने माफ कर फरमा दिया, हालांकि वो आपके शदीद तरीन दुश्मन। ठीक है जनाब, ये फौज और गुजर की बात हो गई। आगे चलिए सवाल नंबर 5। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र इस्तकलाल का पहाड़ थे। मिसालों के जरिए इसकी वजाहत करें। सब्र बेटा क्या होता है, जिसको कहते हैं राजी बारजा, अल्लाह की रजा पे राजी होना, यानी अल्लाह जिस हाल में भी रहे खुश रहना, ये तो हो गया सब्र। इस्तकलाल क्या होता है, मजबूती से डटे रहना, जमे रहना, यानी नेकी के रास्ते पर डटे रहना। ये नहीं कि नेकी के रास्ते में मुश्किलात आए, हक सच के रास्ते में मुश्किलात आए तो मुश्किलात से घबरा कर पीछे हो जाना है, ऐसा न करना, डटे रहना, मुश्किलात को न देखना, इसको कहते हैं इस्तकलाल। तो मेरे नबी पाक, मैं, मेरे माँ बाप, मेरे नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, उस सब्र इस्तकलाल का पहाड़ था। सब्र भी बहुत ज्यादा था, इस्तकलाल भी बहुत ज्यादा था। जिस तरह कुरान पाक में आपको हुक्म दिया गया, आप उसकी बेटा अमली तफसीर थे। अल्लाह ताला बेटा हुक्म देते हैं सूरह लुकमान आयत नंबर 17 में, और जो मुसीबत आपको पेश आए उसे बर्दाश्त करें। ये बड़े अज़्म की बात है। बेटा जो हम पे मुश्किलात तकालीफ आती है ना, दरअसल ये भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से, आप यूं कहें कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। जब बेटा अल्लाह आजमाइश ले तो आजमाइश से भागा नहीं जाता, ठीक है, आजमाइश से फरार नहीं हो जाता, आजमाइश पर पूरा उतरने की कोशिश की जाती है। तो ये हुक्म दिया गया नबी पाक को, जो मुश्किलात है उन्हें बर्दाश्त करिए, अज़्म की बात है। ठीक है जी। और फिर जिस अज़्म का मुजाहिरा मेरे नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, पूरी इंसानी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह बेटा सूरह अल बकरा की आयत नंबर 153 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यही वजह है कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सब्र फरमाया। ठीक है जी, खुद भी सब्र फरमाया, उम्मत को भी सब्र फरमाने की तलकीन की कि यही रजा इलाही है। जो बेटा अल्लाह की रजा में राजी होता है, अल्लाह उससे राजी हो जाता है। ठीक है जी। और जो अल्लाह की रजा में राजी नहीं होता, मुश्किलात से घबराता है, पीछे हटता है, उसके लिए आजमाइश और बढ़ती है। ठीक है, अल्लाह ताला इस चीज़ से खुश होता है कि जब अल्लाह ताला किसी की आजमाइश करे तो वो आजमाइश में पूरा उतरे, यानी गिला शिकवा ना करे, हर हालत में, हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। ठीक है जी। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया, आपको भी बड़ी अजियतें दी गई थी, आपको भी बड़ी तकलीफें दी गई थी, आपको झुटलाया गया, आपका इनकार किया गया, आपकी तालीमात का इनकार किया गया, वहदानियत का इनकार किया, नाउज़ुबिल्लाह आपका मजाक उड़ाया, आपको जादूगर कहा गया कि आप जादू करते हैं। ठीक है, लेकिन आप पीछे नहीं हटे, सब्र भी किया, यानी कोई बदला इंतकाम नहीं लिया, इस्तकलाल और अपने मिशन पर डटे रहे। ठीक है, अल्लाह ताला बेटा नबी पाक या कोई भी जो अल्लाह ताला के नबी हैं, तमाम अंबिया हैं, उनको बेटा यूं ही नहीं भेजा जाता, उनको एक मिशन देकर भेजा। जितने भी अंबिया इकराम तशरीफ लाए वो एक मिशन के तहत आए, और जब उनका मिशन कंप्लीट होता है तो उनको वापस बुला लिया जाता है। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिशन को इस तरह से मुकम्मल किया कि वो अरब के जाहिल गवार लोग न सिर्फ तहजीब याफ्ता हो गए, बल्कि सारी दुनिया को तहजीब सिखाने लगे। आपके सब्र इस्तकलाल की मिसाल देखें। एक मरतबा नबी पाक हरम में नमाज पढ़ रहे थे। ठीक है जी, उस वक्त तफाक से कुफार की एक जमात भी मौजूद थी हरम में। ठीक है जी, तो उनमें अतबा बिन अबी मुईत जो मुशरिक था, अबू जहल के उकसाने पर उसने क्या किया, उस बदबख्त ने
ऊंट की ओजरी, ऊंट बेटा क्योंकि बड़ा जानवर है तो उसकी ओजरी भी ज्यादा होती है, ठीक है जी, वो जब नबी पाक मुस्तफ़ा सजदे में गए तो आपके ऊपर डाल दी। वो इतनी वजनी होती है कि नबी पाक सजदे से उठ नहीं सके। एक तो उसका वजन, फिर वो गंद गलाजत होता है, और वो इस तरह डाल दी गई कि वो फिर सांस भी बंद होने लगता है, सांस लेने में भी तकलीफ आती है। और ज़ाहिर उनका मकसद ही यही था कि नबी पाक को तकलीफ दी जाए। और जब नबी पाक को उन्हें तकलीफ में देखा तो वो इस चीज़ पे खुश, वो बदबख्त खुश होते थे इस बात पर। किसी ने आपकी साहबजादी, आपकी बेटी हज़रत फातिमा को इतला दी, फौरन भागी हुई आई और आपकी ऊपर, आपकी पुष्ट पर जो गलाजत डाली गई थी उसको दूर किया, ठीक है जी। और आपकी बेटी हज़रत फातिमा ने बद्दुआ दी उन काफिरों को जिन जिन बदबख्तों ने ये काम किया था। लेकिन जब उन्होंने बद्दुआ दी तो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी सब्र से काम। उस वक्त भी सब्र की तलकीन की, बद्दुआ नहीं। ठीक है जी। अबू लहब जो आपका सका चचा था, लेकिन जब आपने दीन की तबलीग की आपका जानी दुश्मन हो गया, वो उसकी बीवी उम्मे जमील दोनों आपके दुश्मन हो गए, ठीक है जी। वो नबी पाक के लिए तरह तरह की मुश्किलात खड़ा करता था। उसकी जो बीवी थी आपके रास्ते में कांटे बिछाती थी, ठीक है, कई मरतबा आपके पांव लौलहान हो गए उन कांटों की वजह से। लेकिन आपने तब भी सब्र और इस्तकलाल का मुजाहरा किया, उनके लिए कभी बद्दुआ नहीं, कभी बद्दुआ नहीं की, ठीक है। अल्लाह की रहमत को जोश आया तो अल्लाह ताला ने सूरह उतारी, सूरह लहब आप जानते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने उनकी गुस्ताखी की मजम्मत की, ठीक है, और कहा कि उसके हाथ टूट जाए गुलाब के। तो ये अल्लाह ने तो सूरत उतारी, लेकिन नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनके लिए बद्दुआ नहीं की। इस्लाम के दुश्मनों ने बेटा हर आजमा के देखा कि किसी तरह दीन इस्लाम से नबी पाक को रोका जा सके, लेकिन क्या है कि कहते हैं फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। उनकी तमाम तदाबीर के बावजूद दीन फैलता रहा और तेजी से फैलता रहा। जब उन्होंने देखा कि हमारी सारी प्लानिंग साजिशें नाकाम हो गई तो उन्होंने एक आखिरी रुपया ये इस्तेमाल किया कि नबी पाक के खानदान यानी बनो हाशिम का बाईकाट कर दिया, जिसको कहते हैं ना सोशल बाईकाट। मतलब यह है कि आपसे कतई ताल्लुक कर लिया जाएगा, आपसे, आपके खानदान से ताल्लुक तोड़ लिया जाएगा। ना आएंगे, ना आपके पास ना जाएंगे, ना आपके खुशी गम में शरीक होंगे, ना आपके साथ मुआहदा करेंगे, यानी हर तरह के ताल्लुकात तोड़ लेना। ये बेटा बहुत बड़ी सजा होती है। आप तसव्वुर करें, आप जहाँ रहते हैं टाउन इलाके शहर में, आपसे कोई शख्स बात ना करे, कोई ताल्लुक ना रखे, कोई लेन देन ना रखे, तो बहुत बड़ी सजा। उनका ख्याल ये था कि जब नबी पाक का बाईकाट करेंगे और आपके खानदान का बाईकाट करेंगे तो इस प्रेशर को नबी पाक मुस्तफ़ा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और वो अपने साबका दीन पर आ जाएंगे, इस्लाम की तबलीग छोड़ देंगे। ये उन काफिरों का ख्याल था। ये भूल गए कि अल्लाह का नूर बढ़ा करता है, कम नहीं हुआ करता। तो ये बाईकाट उनका ख्याल था, सिर्फ चंद दिन ही ये बाईकाट रखा जाएगा तो कुफार को उम्मीद थी कि नबी पाक उनके सामने झुक जाएंगे। लेकिन ये दिन, हफ्ते, महीने नहीं, ये सालों रात, 3 साल। फिर तस्वुर तो करें कि नबी पाक के खानदान का 3 साल तक बाईकाट रहा। आपको शाब अबी तालिब, शाबगार को कहते हैं, शाब अबी तालिब में मैसूर रहे। मैसूर का मतलब आप सराउंडेड कह लें, इसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी आप उस गार में रहे, ठीक है जी। क्यों कि पूरा मक्का ने आपका बाईकाट किया, ठीक है, 3 साल तक। लेकिन उन्होंने देखा कि 3 साल के बाद भी वो आपकी इरादों को तब्दील ना कर सके और वो कुफार मक्का नामुराद और नाकाम। आपने बेटा इतनी तकलीफें उठाई कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि इतनी तकालीफ मुझसे पहले किसी नबी ने नहीं उठाई, ठीक है जी। लेकिन आप पीछे नहीं हटे, दीन की तबलीग से पीछे नहीं हटे, बड़े ही सब्र इस्तकलाल से उनका मुकाबला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल पेश की सबके सामने, सहाबा इकराम ने भी उस पर अमल किया। उन्होंने भी मुश्किलात बर्दाश्त की और सब्र इस्तकलाल का मुजाहरा किया, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब्र इस्तकलाल को बड़ी नेकी करार दिया है। जी बढ़ते हैं छठे और आखिरी सवाल की तरफ। जिक्र क्या है
जिक्र इलाही की इकसाम और उसके फिजा दान करें। बेटा जिक्र सिंपल से आप कह लें किसी को याद करना, किसी को याद करना जिक्र होगा, लेकिन दीनी इस्तिलाह में इसका मतलब है अल्लाह ताला को याद। जिक्र तो किसी का भी हो सकता है ना, लेकिन दीनी इस्तिलाह में हम क्या कहेंगे, अल्लाह ताला को याद करना। ठीक है जी। अक्सर मकामात में कुरान पाक में अल्लाह का जिक्र, ये जिक्र है अल्लाह ताला की याद का। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 41 में अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालो अल्लाह को बहुत कसरत से याद किया करो। क्यों बेटा, अल्लाह खालिक, अल्लाह ने हमें पैदा किया। ना सिर्फ अल्लाह ने हमें पैदा किया बल्कि हमारी ज़रूरियात का भी ख्याल रखा। हमने तफसील से बात की थी, इंसान की ज़रूरियात दो तरह की होती हैं, जिस्मानी और रूहानी ज़रूरियात। ये रोटी कपड़ा मकान जिस्मानी ज़रूरियात हैं, गाइडेंस सिरात मुस्तकीम दिखाना, कामयाबी का रास्ता दिखाना रूहानी ज़रूरियात हैं। अल्लाह ताला ने जिस्मानी ज़रूरियात के लिए ज़मीन को बराबर किया, रूहानी ज़रूरियात के लिए अंबिया इकराम को माबूस किया, हमें हर तरह की नेमत दी। जब बेटा अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी, हर तरह की नेमत दी, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमेशा अपने दिल में अल्लाह की याद रखें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, अल्लाह की याद करते रहें। जिस तरह सूरह नूर की आयत नंबर 37 में है, वो मर्द नहीं, यानी मर्द का मतलब यहाँ ह्यूमन बीइंग है, यहाँ मर्द का मतलब मैन नहीं, ह्यूमन है, मतलब मर्द औरत तमाम, यहाँ मर्द का तो इंसान है। वो मर्द नहीं कि गाफिल होते सौदा करने में और ना बेचने में अल्लाह की याद से। ठीक है बेटा, यानी कारोबार की मिसाल देखिए, इंसान जब सौदा करता है, कीड़ो फरोख्त करता है, माल खरीदता भी है, बेचता भी है, दुनियादारी भी करता है, तो दुनियादारी करता है, मगर दुनियादारी में भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं रहता। वो हमेशा अपने रब को याद करता रहता है। जिस तरह सूरह रात की आयत नंबर 28, खूब सुन लो, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हो ही जाता है। यानी इसका सादा तर्जुमा हम इस तरह करते हैं कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह ताला के जिक्र में है। हम जितना बेटा अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, उतना ही जिंदगी में सुकून और इत्मीनान आता चला। ठीक है जी। जिक्र की अफजल तरीन शक्ल नमाज। जब कहा जा रहा है बार बार अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, तो किस तरह से याद करना है? बेहतरीन जिक्र इसका नमाज है। अल्लाह के जिक्र का बेहतरीन तरीका नमाज है। क्योंकि बेटा जिक्र की 3 इकसाम बयान की गया की किताब में, कल्बी, लसानी, अमली। कल्बी दिल से जिक्र करना, लसानी जबान से जिक्र करना, अमली प्रैक्टिकली करना। नमाज में तीनों शक्लें, यानी नमाज कल्बी जिक्र भी है, लसानी जिक्र भी है, अमली जिक्र भी है। यही वजह बेटा सबसे ज्यादा ताकीद नमाज की है। और फर्ज इबादत में सबसे पहले नमाज ही फर्ज की गई। ठीक है जी। तो अल्लाह के जिक्र का क्या ताल्लुक है? पंजगाना नमाज तो है फर्ज, उसके अलावा भी नवाफिल पढ़े जाए, तहज्जुद पढ़ी जाए, और रात को उठ के अल्लाह ताला को याद किया जाए। कुरान में बताता है, जागने वाले और सोने वाले बराबर नहीं हो सकते। यानी एक बंदा रात को उठा, अल्लाह का जिक्र किया, सजदा के इबादत की, एक सारी रात सोया रहा, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। हजरत माशिया रिवायत करती हैं कि नबी पाक जब नमाज पढ़ते थे तो कयाम में इतनी इतनी देर खड़े रहते थे कि पाँव मुबारक में वरम आ जाता। सजदे में जाते थे, सजदा इतना तवील कर देते थे कि हमें गुमान गुजरने लगता था कि कहीं नबी पाक की रूह तो परवाज नहीं करके इतने लंबे सजदे कर दिया करते थे। एक मरतबा तमाशिया रहना फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से पूछा, आप इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं? अल्लाह ने तो कह दिया कि जन्नत आपके लिए लिख दी, जन्नत तो आपके लिए है, आपको तो हुज़ुर को अता कर दिया गया, तो आप अपनी इतनी ज़्यादा इबादत क्यों करते हैं? अपने आप को मुशक्कत में क्यों डालते हैं? आपने जवाब दिया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? यानी अल्लाह ताला का याद करना और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना भी इबादत है। ठीक है, हमें चाहिए बेटा उठते बैठते जब जब मौका मिले अल्लाह ताला का जिक्र करें, अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लें। जिस तरह सूरह मुजम्मल की आयत नंबर 1 से 3 तक अल्लाह फरमाते हैं, ए कपड़े में लिपटने वाले, वो जो आप कमली चादर उड़ा करते थे उस तरफ इशारा, खड़ा रहे रात को, मगर किसी रात, आधी रात या उससे कम कर दे थोड़ा सा,
तो आपको हुक्म दिया जा रहा है कि फर्ज नमाजें तो है, रात को भी उठो और एक वक्त दो अल्लाह की इबादत के लिए। जब सारी मखलूक सोई हुई हो तो अपने अल्लाह से कनेक्शन बनाओ, राब्ता कायम करो, आधी रात को या इससे कम, ठीक है। कभी, मतलब रोजाना नहीं, लेकिन अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि रात को उठ के, जिसको हम तहज्जुद कह देते हैं, इशराक की नमाज में शामिल हो जाती है इसके अंदर, ठीक है जी, तो उसकी बड़ी फजीलत बयान की गई। ऐसे बेटा सूरह दार आयत नंबर 26 में फरमाया गया, और किसी वक्त रात को सजदा कर और उसकी पाकी बोल, बोल यानी बयान कर, बड़ी रात, यानी ये रात को इबादत क्या है कि आप सो गए और फिर आधी रात को उठे, निस्फ रात को, यानी तहज्जुद से पहले, सुबह काजिब से पहले, ठीक है, उठे और फिर अल्लाह ताला को याद करने का हुक्म दिया। यही वजह बेटा नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज नमाजों के साथ नवाफिल का भी खसूसी एहतमाम फरमाया करते थे, ठीक है। यानी फ़र्ज तो ये है ना जिसको पढ़ना फ़र्ज है, जिसकी अदा ना किया जाए तो गुनाह है। नवाफिल वो है कि ना पढ़ने पर गुनाह तो नहीं है, लेकिन पढ़ने पर सवाब ज़रूर है, ठीक है। ऐसी सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 83 में अल्लाह फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्से में सो उसमें तहज्जुद पढ़ लिया करें, ठीक है। यानी तहज्जुद के लिए शर्त किया है कि आप सो गए और फिर सोकर रात को उठे और सुबह होने से पहले जो नमाज पढ़ी जाएगी उसको तहज्जुद कहा जाएगा। ये आपके हक में जायद चीज है, जायद एडिशनल, यानी बाकी तो फराइज है, लेकिन ये कर लें तो ये एक अजाफी चीज है कि करीब है कि आपका परवरदिगार आपको मकाम महमूद में जगह दे। मकाम महमूद बेटा वो बुलंद जगह, जन्नत की बुलंद जगह, जिसका नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया गया है। जो दुआ ना बेटा हम अजान के बाद पढ़ते हैं कि अल्लाह नबी पाक को उस मकाम महमूद तक पहुंचा दे जिसका तूने उनसे वादा, ठीक है जी। ये तो कि बेटा जिक्र से क्या मुराद है, ठीक है जी। अब आगे देखें जिक्र इलाही की इकसाम, ठीक है जी। तो यानी जिक्र क्या क्या हो सकता है, तो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अफलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो बेहतरीन जिक्र है वो क्या है, कलमा तय्यबा का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सवाए अल्लाह के, इसको बेहतरीन जिक्र करा, ठीक है जी। इसके बाद बेटा एक और जिक्र तस्बीह फातिमा, जो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अदा किया करती थी और उनकी तकलीफ में उम्मत भी करती है। नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद 34 बार अल्लाह अकबर। ये जो नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते हैं इसको तस्बीह फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहा जाता है। ये भी एक खूबसूरत जिक्र, ठीक है जी। इसके अलावा जिक्र के और भी बहुत से मसनून तरीके हैं जो अहादीस की किताब में दर्ज किए गए हैं, ठीक है जी। इनकी बेटा फजाइल बहुत ज़्यादा है जो किताब में आए, क्या कि इससे बेटा अल्लाह ताला खुश होता है। हमें चाहिए अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि उठते बैठते हर वक्त अल्लाह की नेमतों का जिक्र करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ताकि अल्लाह ताला को राज़ी कर सके, ठीक है जी। अल्लाह ताला मुझे आपको, तो क्या कहते हैं ना, दिलों का इत्मीनान हमने पढ़ा अल्लाह के जिक्र में है कि उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करते रहा करें बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहा करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहा करें, ठीक है बेटा। इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर तो हम कंप्लीट कर चुके थे, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को कुरान और सुन्नत की तालीमात समझने और इस पर सही मायनों में अमल करने की इस तरह तौफीक अदा फरमाए कि जब क़यामत के दिन पेश हों तो अल्लाह और अल्लाह के नबी के यहाँ सुरखुर। मैं कामयाबी के लिए, दुनियावी आखिरी कामयाबी के लिए आपके लिए दुआ करूँगा, और बेटा आपसे गुजारिश है आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। आमीन। सब